माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ लाइन आर एस 100 mm long measures 85 mm and 75 mm respectively. The point R is 15 mm above the HP and 10 mm in front of VP. Draw the projections of a line RS and determine its inclination with HP and VP. तो डेटा में बताया गया है कि लाइन RS है वो 100 मिलीमीटर दी गई है, यानी 100 मिलीमीटर है वो इस RS लाइन की ट्रू लेंथ है। तो 100 मिलीमीटर लंबी RS लाइन की प्लान लेंथ है, यानी टॉप व्यू में इस 100 मिलीमीटर लाइन को अगर देखा जाए तो उसकी लंबाई 85 मिलीमीटर दिख रही है, यानी इस 100 मिलीमीटर लंबी RS लाइन की प्लान लेंथ या उसकी टॉप व्यू में देखने से जो लेंथ मिलती है वो 85 मिलीमीटर दी गई है। और यही 100 मिलीमीटर लंबी RS लाइन को अगर हम एलिवेशन में देखें तो उसकी लेंथ हमें 75 मिलीमीटर दिख रही है, यानी ये जो 100 मिलीमीटर लंबी लाइन है उसे एलिवेशन या फ्रंट व्यू में से देखने से उसकी लंबाई 75 मिलीमीटर दिख रही है। इस लाइन का जो पॉइंट R है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 मिलीमीटर ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 10 मिलीमीटर आगे की दिशा में है, यानी ये जो पॉइंट R है वो 15 मिलीमीटर अबव HP एंड 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP है। तो जब भी डेटा में अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP कंडीशन बनती है तो वो कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट की रहती है, यानी इस प्रॉब्लम में हम इस लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे और इस कंडीशन को लेकर हमें इस RS लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और इस लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा उसे फाइंड करना है। तो डेटा में जो कंडीशन हमें दी गई है उसे हम बारी बारी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्लान लेंथ है वो 85 मिलीमीटर दी गई है। सो प्लान लेंथ जिसे हम RS1 लाइन से डिजिग्नेट करेंगे और उसकी जो लेंथ है वो हमें 85 मिलीमीटर दी गई है। उसके बाद है एलिवेशन लेंथ, जिसे हम R-S1 डैश से डेजिग्नेट करेंगे। उसकी लंबाई हमें 75 मिलीमीटर दी गई है और जो ट्रू लेंथ है उसकी लेंथ हमें 100 मिलीमीटर दी गई है। तो ट्रू लेंथ उसे हम R-S- और RS से डेजिग्नेट करेंगे और उसकी लंबाई है 100 मिलीमीटर। उसके बाद हमें पॉइंट R की कंडीशन दी गई है जिसे हम इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे और आखिर में हमें ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाएगी उसे फाइंड करना है, यानी थीटा, अल्फा, फाई और बीटा, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की XY लाइन ड्रॉ करेंगे। इस डेटा में जो कंडीशन दी गई है वो अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP दी गई है, यानी ये जो कंडीशन बनती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बनती है और इस लाइन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे। तो
तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो एक्स वाई लाइन से ऊपर का जो प्लेन बनता है वो वर्टिकल प्लेन बनता है, और वर्टिकल प्लेन पर हम हमेशा फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे। फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी बोल सकते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन के नीचे का जो प्लेन रहता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम टॉप व्यू प्रोजेक्ट करेंगे, और टॉप व्यू को हम प्लान भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट आर की कंडीशन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पॉइंट आर इज 15 mm अबो एच पी दिया गया है। तो जब भी कोई पॉइंट अबो एच पी रहता है तो उसे एक्स वाई लाइन से ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो एक्स वाई लाइन से 15 मिलीमीटर ऊपर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। और इस पॉइंट को हम आर डैश नाम देंगे। उसके बाद है पॉइंट आर इज 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जब भी कोई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी रहता है तो उसे एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट आर डैश में से एक्स वाई लाइन से 10 मिलीमीटर नीचे तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा उसे हम पॉइंट आर नाम देंगे। अब हम पॉइंट आर और आर डैश का डायमेंशन देंगे। सो आर डैश 15 mm अबो एच पी है और पॉइंट आर 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। अब डेटा में जो प्लान लेंथ दी गई है उसका डायमेंशन 85 मिलीमीटर है, और इस प्लान लेंथ को हम RS1 से मार्क करेंगे। तो अब हम पॉइंट आर में से 85 मिलीमीटर की लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा उसे हम S1 नाम देंगे। तो RS1 है वो प्लान लेंथ है। और उसके बाद हमें एलिवेशन लेंथ दी गई है जिसकी लंबाई 75 मिलीमीटर है, और एलिवेशन लेंथ को हम आर डैश S1 डैश से मार्क करेंगे। तो इसके लिए हम पॉइंट आर डैश में से 75 मिलीमीटर लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला उसे हम S1 डैश नाम देंगे। तो आर डैश S1 डैश है वो एलिवेशन लेंथ है। और उसकी लंबाई है 75 मिलीमीटर। तो डेटा में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हमने ड्रॉ कर लिया है, केवल एक ट्रू लेंथ को ड्रॉ करना बाकी है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमें डेटा में दी गई है उसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आगे का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट S1 डैश में से एक रैंडम लेंथ की वर्टिकल लाइन
नीचे की दिशा में ड्रॉ करेंगे और पॉइंट S1 में से रैंडम लेंथ की वर्टिकल लाइन हम ऊपर की दिशा में ड्रॉ करेंगे। तो S1 डैश में से हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ की है और पॉइंट S1 में से हमने नीचे से ऊपर की दिशा में लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ ट्रू लेंथ की जो वैल्यू हमें दी गई है वो 100 मिलीमीटर दी गई है। तो ट्रू लेंथ लाइन है वो R डैश S डैश लाइन बनेगी और सेम वे R S लाइन भी ट्रू लेंथ ही बनेगी। तो इसके लिए हम 100 मिलीमीटर लंबी रेडियस लेंगे। अब हम पॉइंट R डैश को सेंटर रखकर इस ऊपर जाती हुई वर्टिकल लाइन को कट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट S डैश। अब हम R डैश S डैश पॉइंट को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और R डैश S डैश लाइन है वो है ट्रू लेंथ जिसकी लंबाई है 100 मिलीमीटर। सेम वे हम 100 मिलीमीटर की रेडियस लेके पॉइंट R को सेंटर रखकर इस नीचे जाती हुई वर्टिकल लाइन को कट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला उसे हम नाम देंगे पॉइंट S। अब हम पॉइंट R और पॉइंट S को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और ये जो लाइन RS हमें मिली वो भी ट्रू लेंथ ही है जिसकी लंबाई 100 मिलीमीटर है। अब हम आगे का सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट S डैश और पॉइंट S में से पास होती हुई लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर की लोकस लाइन है उसे हम नाम देंगे लोकस ऑफ S डैश और नीचे की जो लोकस लाइन है उसे हम नाम देंगे लोकस ऑफ S। अब हम R डैश S1 डैश जितनी रेडियस लेंगे और R डैश को सेंटर रखकर हम ऊपर की दिशा में आर्क ड्रॉ करेंगे और उस आर्क को लोकस ऑफ S डैश के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो आर्क है वो हमने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ की है। तो ये आर्क लोकस ऑफ S डैश को जहां मिलेगी वहां हम पॉइंट S2 डैश नाम देंगे। अब हम R डैश S2 डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे।
सेम वे अब हम पॉइंट आर एस वन जितनी रेडियस लेंगे और पॉइंट आर को सेंटर रखकर हम नीचे की दिशा में एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उस आर्क को लोकस ऑफ एस के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो आर्क है वो हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ की है। तो ये आर्क लोकस ऑफ एस को जहां मिलेगी वहां हम नाम देंगे पॉइंट एस टू। अब हम पॉइंट आर और पॉइंट एस टू को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम पॉइंट एस टू और पॉइंट एस टू डैश को एक वर्टिकल लाइन से जोड़ लेंगे। जब भी हम किसी लाइन का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उस समय ये जो पॉइंट S2 और S2 डैश रहेगा वो एक ही वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए। अगर पॉइंट S2 और S2 डैश एक लाइन पर नहीं मिलते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने कोई गलती की है। पर इस प्रॉब्लम में हमें पॉइंट S2 और पॉइंट S2 डैश एक ही लाइन पर मिल रहे हैं, इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन एकदम सही है। अब हम फाइनली एंगल थीटा, अल्फा, फाई और बीटा फाइंड करेंगे। तो लाइन आर डैश एस डैश हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम थीटा बोलेंगे। अब हम इस एंगल थीटा को मेजर करेंगे। यहाँ पर हमें जो थीटा एंगल की वैल्यू मिल रही है वो 31 डिग्री मिल रही है। देन आर डैश एस टू डैश लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी उसे अल्फा बोलेंगे। अब हम अल्फा एंगल की वैल्यू मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू मिल रही है 44 डिग्री। देन लाइन आर एस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम फाई बोलेंगे। अब हम एंगल फाई की वैल्यू मेजर करेंगे। तो फाई की वैल्यू मिल रही है 40 डिग्री। और फाइनली लाइन आर एस टू
वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम बीटा बोलेंगे। अब हम एंगल बीटा की वैल्यू मेजर करेंगे। तो बीटा की वैल्यू हमें 48 डिग्री मिल रही है। तो फाइनली हमने चारों एंगल मेजर कर लिए हैं। तो थीटा की वैल्यू है 31 डिग्री, अल्फा की वैल्यू मिल रही है 44 डिग्री, पाई की वैल्यू मिल रही है 40 डिग्री और बीटा की वैल्यू मिल रही है 48 डिग्री। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर से लाइन ड्रॉ की है उसको आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है और रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ की है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।